अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका तल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व से है तो आने वाले 24 घंटे आपके लिए नहायत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो लोग जो आपकी तरक्की, कामयाबी या मकबूलियत से अंदर ही अंदर परेशान थे, इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। आपने पिछले कुछ अरसे में खामोशी के साथ जो मेहनत की, उसके नताइज ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे अब, और यही बात बाज़ मुखालफीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन सकती है। मुमकिन है आपके बारे में गलत फहमियाँ फैलाने या आपकी साख और नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जाएँ, लेकिन प्लैनेट्स की एनर्जी इस वक्त आपके हक़ में नज़र आती है। आपके अल्फाज में वज़न होगा, आपकी शख्सियत में कशिश बढ़ेगी और लोग आपकी बात को संजीदगी से लेंगे। अगर आप किसी कानूनी, कारोबारी या ज़ाती तनाज़े में उलझे हुए थे तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बदल सकती है। दुश्मनों की बेचैनी दरअसल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो आपकी बढ़ती हुई ताकत और असर व रसूख को महसूस कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपको जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय हिकमत और खामोशी से काम लेना होगा। याद रखें, बाज़ औक़ात सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि आप अपने मुखालिफिन को जवाब देने की बजाय अपनी कामयाबियों से हैरान कर दें। आने वाले चंद घंटों में कोई ऐसी खबर, मैसेज या मुलाकात भी सामने आ सकती है एक्वेरियस, जो आपके एतमाद को मज़ीद मजबूत करेगी और आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। आप लोगों के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर सोशल और पेशावराना मैदान में अहमियत रखता है। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद कुछ लोग आपके इरादों और प्लान्स को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपकी असल हिकमत अमली तक नहीं पहुँच पाएंगे। यही वजह है कि उनके दिलों में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ सकता है। और अगर आप किसी नई जॉब, बिजनेस डील, माली मंसूबे या सोशल मीडिया प्रोजेक्ट पर कायम कर रहे हैं तो आने वाले 24 घंटे पॉजिटिव पेशरफ्त ला सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियत और जहानत दूसरों से मुमताज़ होगी। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जो पहले आपकी मुखालफत करता था अब नरम रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए। ये भी मुमकिन है एक्वेरियस के किसी राज से पर्दा उठे और आपको मालूम हो कि कौन शख्स पसे पर्दा आपके खिलाफ एक्टिव था। लेकिन बदला लेने या महाज आराई करने की बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव मकासद के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी शख्सियत के मजबूत पहलुओं को सामने लाएं। आपके वजदान की कुव्वत इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है, इसलिए दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न कीजिएगा। अगर किसी शख्स ये सूरत हाल के बारे में आपको अंदर से कोई इशारा मिल रहा है तो इस पर गौर ज़रूर करें। आने वाले घंटों में आपके दुश्मन की कमज़ोरी और आपकी ताकत वाज़ेह होती जाएगी, लेकिन असल फतह उसी सूरत में होगी जब आप अपने इखलाक, वक़ार और दानिशमंदी को बरकरार रखेंगे। रूहानी एतबार से एक्वेरियस आने वाले 24 घंटे ख़ास मैसेज लेकर आए हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात दुश्मन सिर्फ वो लोग नहीं होते जो खुलकर मुखालफत करें, बल्कि वो नेगेटिव एनर्जी, हसद, बदगुमानियाँ और रुकावटें भी होती हैं जो इंसान के रास्ते में आती हैं। प्लान्स के मुताबिक इस वक्त आपके गिर्द एक हिफाजती एनर्जी मौजूद है जो आपको नुकसान से बचाने की कोशिश कर रही है। अगर आप दुआ करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में इस रूहानी हिफाजत को और ज़्यादा महसूस करेंगे। आपके दुश्मन बेचैन इसलिए भी अब नज़र आते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मुश्किलात के बावजूद आप हिम्मत नहीं हार रहे और हर आजमाइश के बाद मज़ीद मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। मुमकिन है किसी पुराने मसले का हल मिल जाए या किसी रुकी हुई बात में अचानक पेशरफ्त हो। माली मामलात में भी बेहतरी के आसार मौजूद हैं, ख़ास तौर पर अगर आपने सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का मुज़ाहरा किया। ये वक्त एक्वेरियस खुद एतमादी बढ़ाने, मुस्तकबिल के प्लान्स बनाने और अपनी कामयाबी पर यकीन रखने का है। याद रखें कि हकीकी ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि खामोशी से आगे बढ़ने में है। आने वाले 24 घंटे आपको ये साबित कर सकते हैं कि जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बनना चाहते थे वो खुद अपनी बेचैनी और परेशानी का शिकार हैं, जबकि आपके लिए कामयाबी, इज़्ज़त और नई राहें खुलने के मामलात बनते नजर आते हैं। अपने दिल को मजबूत रखिएगा, पॉजिटिव सोच अपनाइएगा और यकीन रखिएगा कि प्लैनेट्स आपके हक में काम कर रहे हैं। और अगर ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक्वेरियस गेन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।